हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको 43 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो मुझे कमेंट आए थे कि आप कोई हेवी साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताइएगा, मतलब 40 के ऊपर जो साइज़ होता है उसकी कटिंग बताइएगा। तो आज मैं आपको 43 इंचेस में बोट नेक ब्लाउज़ कैसे बनाते हैं प्रिंसेस कट में, वो आज बताऊँगी। तो पहले हम पेपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से पेपर में एक लाइन खींच ली है, क्योंकि पेपर को सीधा करने के लिए। और हमेशा एक बात रहती है, जब हम प्रिंसेस कट हेवी साइज़ में बनाते हैं तब हमेशा हमें थोड़ी लेंथ ब्लाउज़ की ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं 15.5 इंच लेंथ ले रही हूँ ब्लाउज़ की, क्योंकि उसमें मुझे मतलब तैयार लेंथ 14.5 चाहिए। तो 1 इंच में मार्जिन का ऐड करके 15.5 पे इस तरह से मैंने मार्क कर दिए है। जब हम हेवी साइज़ प्रिंसेस कट बनाते हैं तब थोड़ी लेंथ हमें ज़्यादा लेनी ही पड़ती है। अगर नहीं लिया हमने ज़्यादा लेंथ तो पीछे से हमारा ब्लाउज़ जैसे छोटा दिखने लगता है, जैसे ऊपर खींचा खींचा लगता है। इसलिए थोड़ी लेंथ हमें बढ़ाकर ही लेनी होती है। तो यहाँ पर ये ब्लाउज़ में बोट नेक और बैक ओपन बना रही हूँ। तो ये पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे बैक ओपन है, इसलिए 1/2 इंच मैंने मार्जिन छोड़ दी है बंद साइड से आई हुक की पट्टी के लिए। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच पे मार्क करके वहाँ से एक लाइन खींचनी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर ये बोट नेक ब्लाउज़ है वो 43 इंचेस में। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। आप अगर 44 साइज़ का भी ब्लाउज़ बनाते हैं तो आप ये सेम मेजरमेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 8.5 इंच पे मार्क करना है शोल्डर के लिए। अगर आपको बोट नेक में शोल्डर समझ में नहीं आ रहा है कितना ले लें, तो जो भी जिसका आप ब्लाउज़ बना रहे हैं उसका शोल्डर है उसका हाफ़ ले लेना। तो यहाँ पर मैं आर्म होल 8 इंच ले रही हूँ और यहाँ से भी 8 इंच पे मैं मार्क करूँगी। ऊपर से मैंने शोल्डर 8.5 पे मार्क किया है, लेकिन यहाँ से मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 43 इंचेस हमारा चेस्ट है, तो उसका 4th पार्ट प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन का हम ऐड करके यहाँ इस तरह से लाइन खींच लेंगे। इस तरह से हम मैंने चेस्ट की मार्किंग कर दी है। और नीचे अब हम जैसे कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर यहाँ पे 38 इंचेस है, उसका 4th पार्ट प्लस प्लीट्स का 1 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके इस तरह से एक आर्म होल की तरफ से लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना है। तो हमने पहले 8 इंच यहाँ से लिया है, तो अंदर 1/2 इंच लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पे हमें बाहर निकालने का 1/2 इंच बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती बोट नेक में। अब यहाँ पे गले की मार्किंग में मैंने गले की विड्थ 5 इंचेस ले रहे हैं और गले की लेंथ 2.5 इंच ली है और इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ से जो बोट नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने फ्रेंच कर्व का यूज़ करके बोट नेक का शेप दिया है। अब जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक 10 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पे एक गले का सुंदर सा डिज़ाइन बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया है और गले की यहाँ नीचे से विड्थ मैंने 5 इंचेस ही ली है और इस तरह से उसको ऊपर की लाइन से मिलाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हमें सारे मेजरमेंट जो हमने 1/2 इंच का जो मार्जिन रखा है आई हुक की पट्टी के लिए, उसके आगे हमें लेने हैं। सभी मेजरमेंट जो पहले से हम ले रहे हैं वो सब उसके आगे से लेने हैं। अब यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। आपको जो भी शेप चाहिए वो आप यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप का डिज़ाइन बनाऊँगी। तो फ्री हैंड से मैं यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ।
आपको जो भी शेप चाहिए आप वो बना सकते हैं। ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम उसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हेवी साइज़ में डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसकी कटिंग दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे दूसरा मैं एक पेपर ले रही हूँ और उसके ऊपर बैक पार्ट इस तरह से रखूँगी और 1/2 इंच जो हमने आई हुक की पट्टी के लिए लिया है वो बाहर की तरफ होगा और उसके आगे से सभी मेजरमेंट हो गए। इस तरह से मैं पूरी जगह पे एज इट इज़ मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पे जो हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं प्रिंसेस कट में, तो वहाँ पे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो नीचे की तरफ से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ पे हमारा शोल्डर 8.5 इंच, यहाँ से 8 इंच और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे आर्म होल के लिए। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप देते वक्त हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हमें 1.25 इंच पे आर्म होल का शेप देना है। इसकी कटिंग हम प्रिंसेस पार्ट जब जोड़ेंगे मेन फैब्रिक के तभी करेंगे, अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे। अब ऊपर की तरफ से 1 इंच या 1.25 इंच भी ले सकते हैं और नीचे की तरफ से 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। कई बार जब हेवी साइज़ नहीं होता तो 2-2.5 इंच हमें बस हो जाता है एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर 43 इंचेस ब्लाउज़ का साइज़ है तो यहाँ पर हम 3 इंचेस नीचे की तरफ से कमर की तरफ से एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि उतना पार्ट हमारा कट हो जाता है और उसको इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग जैसे बैक नेक हमने 5 इंच विड्थ रखी है उतनी ही यहाँ पे हमें विड्थ रखनी है और गले की लंबाई में 5.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि जब भी हम हेवी साइज़ का ब्लाउज़ बनाते हैं तो थोड़ी मतलब गले की लंबाई और विड्थ थोड़ी ज़्यादा ही रहनी चाहिए। 5.5 के ऊपर नहीं बनानी चाहिए, 5.5 इंच तक ठीक रहती है। अब यहाँ पे हमें गलती करते जो हमें जिस तरह से मैं शेप दे रही हूँ वो इस तरह आपको दिखाने के लिए मैं दे रही हूँ कि इस तरह से हमें शेप गले का नहीं देना है क्योंकि ये फिर गला बिल्कुल मतलब वो बोट नेक नहीं होता और दिखने में बहुत ख़राब दिखता है। तो हमें बोट नेक का शेप हमेशा इस तरह से देना चाहिए। अभी मैं जो दे रही हूँ इस तरह से हमें बोट नेक का शेप हमेशा देना चाहिए। तो हमेशा आप इस तरह से गले का शेप दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है। तो नीचे से मैं यहाँ 4.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जैसे ये 43 इंचेस है तो यहाँ पर नीचे से मैं 4.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ और ये फ्रंट मतलब बैक ओपन ब्लाउज़ है। तो अगर ये फ्रंट ओपन रहता तो यहाँ पर मैं 4 इंचेस पे मार्क करती, लेकिन ये बैक ओपन है, फ्रंट हमारा जॉइंट रहेगा तो मैंने 4.25 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ से मैं टक्स पॉइंट 11 इंच ले रही हूँ। जब भी हमें हैवी साइज़ रहता है तो हमेशा हमें टक्स पॉइंट 11 या उससे 1/4 इंच ऊपर इस तरह से लेना होता है। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से मैं 4.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहिए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कितना इंच मार्क करना है तो हमेशा अपने चेस्ट जो साइज़ रहता है उसका 10th पार्ट मतलब 10वां भाग है उसके ऊपर हमें मार्किंग करने रहते हैं। तो यहाँ पर 4.3 या 4.5 आप मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4.5 पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे और इसको हमें आर्म होल की तरफ ले जाना है, लेकिन ये मैं बाद में करूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि इसकी शेप कैसे देने हैं। तो यहाँ से मैंने विड्थ 3 इंच ले लिए। आप चाहे तो 3.25 भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा हेवी ब्लाउज़ है। मैंने यहाँ पे 3 इंचेस विड्थ ली है
और लंबाई मैंने 2 इंच, 2.25 ली है। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके ऊपर की तरफ हम मिलाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से हमें शेप देना है प्रिंसेस कट का। इस तरह से शेप देंगे तो आपको इजी पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था तो उसको हम कम करने के लिए आधा से पौना इंच हम यहाँ से मार्क करके तिरछी लाइन खींच देंगे, क्योंकि कमर की तरफ हमें पीछे की जो पार्ट रहता है उसको मतलब मिलाने के लिए हमें ये कट करना पड़ता है। इस तरह से हमें इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। इस तरह से गोलाई का शेप, मतलब प्रॉपर गोलाई जहाँ पे चाहिए उस वहाँ पे देख के हम इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हमारे सभी पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे जब भी हम बोट नेक बनाते हैं तो हमें शोल्डर हाफ इंच डाउन करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने दोनों शोल्डर एक दूसरे के ऊपर रखे और हाफ इंच पे मार्क करके मैं यहाँ पे उसकी कटिंग करूँगी हाफ इंच में। इस तरह से हाफ इंच मैंने शोल्डर डाउन कर दिया है। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक फैब्रिक के ऊपर इसको रख के कैसे इसकी कटिंग और स्टिचिंग करते हैं और ये आपको बताऊंगी। गले की पैटर्न जो है वो कैसे स्टिच करेंगे वो बताऊंगी। तो इस कपड़े के ऊपर मैं नेक्स्ट मतलब ये ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देख लेना। और मतलब जब भी हम हेवी साइज़ बनाते हैं तो इस तरह से आप लेंगे मेजरमेंट पूरे, तो बहुत अच्छे से आपका फिटिंग बैठेगा। अगर आपको डीप नेक में भी चाहिए ब्लाउज़ तो आप कमेंट में मुझे लिख बताइएगा, मैं डीप नेक में भी ब्लाउज़ की कटिंग आपको बताऊंगी। और आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।